सीधे आपको लिए चलते हैं राजमहल जहां पर योगी आदित्यनाथ की जनसभा हो रही है। सभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए जुड़ते हैं। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं आराम से वे भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, एक ही बात कहने के लिए आया हूं और बात कहने के लिए आया हूं। जैसे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के कारण उत्तर प्रदेश में न घुसपैठिए हैं, न कोई गौ हत्या करने का दुस्साहस कर सकता है, न कोई किसी बेटी के साथ बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस कर सकता है। और अगर किसी ने घुसपैठ की, किसी ने बेटी की इज्जत में हाथ डालने का कार्य किया, किसी ने गौ हत्या किया, तो मान करके चलिए कि यमराज के घर के लिए उसका टिकट पक्का। यह काम केवल भाजपा करेगी, यह काम भाजपा गठबंधन ही कर सकता है। यह काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस नहीं कर सकती है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, मोदी जी ने तो एक बात आपसे कही और वह कही उन्होंने कि झारखंड में जैसे ही 23 नवंबर को तक जो रिजल्ट आएगा, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पे संपन्न हो चुका है और बाकी 38 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब तक के रुझान बताते हैं, अब तक के रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए यहां पर 2/3 से अधिक सीटों पर विजयी बनकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा और दोपहर में घोषणा होगी कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बन रही है, तो बहनों और भाइयों, उसके बाद आप मान करके चलिए, आराम से भैया, आराम से धक्का मुक्की नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे चले जाइए, एक एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आप में उत्साह है, लेकिन चुनाव तक हमें जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखना है। देखो, आगे दिव्यांगजन बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं और इसीलिए उत्साह भी होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। नहीं तो ये घुसपैठिए कहीं भी सेंधमारी करने का काम करेंगे और इसलिए इनको सेंधमारी करने का अवसर नहीं देना है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी ने घोषणा कर दी है, भाजपा की सरकार आते ही 21 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक पक्का घर देने का काम करेंगे, एक एक पक्का घर। मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि भाजपा की सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये देंगे, 2100 रुपया हर महीना उपलब्ध करवाएंगे। और यह भी घोषणा की है, जितने नौजवान
स्नातक किए होंगे, प्रास्नातक किए होंगे, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे। प्रत्येक नौजवान को 2000 रुपए हर महीने उपलब्ध करवाने का बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाएंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 5000 रुपए महीना देंगे। और यही नहीं, यह भी कहा गया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि बहन और भाइयों, ये जितने भी घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को जैसे ही सरकार बनेगी, एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे और दूसरी तरफ 1.5 लाख सरकारी नियुक्ति का विज्ञापन भी झारखंड के अंदर जारी होकर के पारदर्शी तरीके से झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी झारखंड के अंदर ही देने का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और वह संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हर परिवार को घर बनाने के लिए फ्री में बालू उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आज आप देखते होंगे जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डार्लिंग जनता सरकार है, वहां न दंगा है, न कर्फ्यू है, वहां पर न बेटी की सुरक्षा पर खतरा है, वहां कोई गुंडागिर्दी नहीं है, वहां पर विकास है, वहां पर समृद्धि है, वहां पर सुशासन है, वहां पर किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं। फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वापस से आपको लिए चलते हैं राजमहल योगी आदित्यनाथ की सभा में। बटे थे तो अब पटना में एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहन और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अयोध्या में अगर हिंदू बटा नहीं होता, 500 वर्ष पहले जाति के नाम पर बटा नहीं होता, तो अयोध्या में अपमान नहीं झेलना होता। अगर हिंदू बटा नहीं होता तो काशी में अपमान नहीं झेलना होता। हिंदू बटा नहीं होता तो मथुरा में अपमान झेलना नहीं होता। हम इस बटे थे तो अपमान झेलना पड़ा था और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहन और भाइयों, बटना नहीं है। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। इनसे सावधान रहना है और सावधान रह करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ आह्वान को आगे बढ़ाना है। विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाना है और विकसित भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने राजमहल विधानसभा सीट पर श्री अनंत कुमार ओझा जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है
अनंत ओझा को अपन चुनाव जिता करके भेजेंगे? जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक दोनों हाथ ला करके थोड़ा बताइए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके बोलिए। सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? तो पक्का मान करके चलिए कि जो घुसपैठियों के रहनुमा यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने के लिए आकर के आपको गुमराह करने का काम करेगा ना, आप याद करना 23 नवंबर के बाद इन सबकी छुट्टी होगी। 23 नवंबर के बाद ये सबका हिसाब पक्का होगा। इन्होंने जितना लूटा है एक एक पाई का हिसाब होगा। और इसीलिए कहने के लिए मैं आया हूं, गौ हत्या बंद होगी, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी। गो दीदी योजना के अंतर्गत हर महिला को 2100 रुपये हर महीने प्राप्त होंगे। 21 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध होगा। और यही नहीं, हर नौजवान को 2000 रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता भी उपलब्ध करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार कराएगी। सभी लोग सहमत हैं? अनंत ओझा को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ ला करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतिये हर हर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।